अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित एक प्राचीन नगरी है। यह भगवान राम की जन्मस्थली मानी जाती है। रामायण के अनुसार भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। यह स्थान हिंदुओं के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। यहां सदियों से राम मंदिर होने की मान्यता रही है। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान राम विष्णु के अवतार थे। वे मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूजे जाते हैं। राम धर्म और न्याय के प्रतीक माने जाते हैं। उनके जीवन और शिक्षाओं का वर्णन रामायण में मिलता है। राम मंदिर हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। यह श्री राम के प्रति श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। मंदिर में राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की मूर्तियां स्थापित होंगी। यह स्थान हिंदुओं के लिए तीर्थ स्थल के रूप में महत्वपूर्ण होगा। राम मंदिर का निर्माण भारतीय संस्कृति को भी दर्शाता है। मंदिर की वास्तुकला और शिल्पकला अद्भुत होगी। इसमें भारतीय कला और परंपरा की झलक दिखेगी। यह मंदिर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक धरोहर होगा। ऐसा माना जाता है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कई बार हुआ और कई बार नष्ट भी हुआ। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मुगल शासक बाबर ने 16वीं शताब्दी में राम मंदिर को तुड़वाकर वहां बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। हालांकि इस बात के पुख्ता प्रमाण नहीं मिलते हैं। फिर भी यह मान्यता हिंदुओं के मन में गहरी जड़ें जमा चुकी थी। वे सदियों से इस स्थान पर राम मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग करते आ रहे थे। यह मुद्दा समय के साथ और भी संवेदनशील होता गया। 1949 में कुछ हिंदू कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद में राम की मूर्ति स्थापित कर दी। इसके बाद यह स्थान विवादित हो गया। हिंदू पक्ष का दावा था कि यह स्थान राम जन्मभूमि है और यहां राम मंदिर होना चाहिए। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष का कहना था कि यह मस्जिद उनकी है और इसे यथावत रहना चाहिए। यह विवाद कई दशकों तक चला और कई बार हिंसक झड़पें भी हुईं। मामला अदालत में पहुंचा और कई सालों तक कानूनी लड़ाई चलती रही। देश भर में इस मुद्दे को लेकर तनाव का माहौल बना रहा। 6 दिसंबर 1992 को कारसेवकों की एक विशाल भीड़ ने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। इस घटना के बाद देश भर में दंगे भड़क उठे और हजारों लोग मारे गए। यह घटना भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय मानी जाती है। बाबरी मस्जिद विध्वंस ने राम मंदिर आंदोलन को एक नया मोड़ दे दिया। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और सरकार पर मंदिर निर्माण का दबाव और बढ़ गया। नवंबर 2019 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। न्यायालय ने विवादित भूमि को रामलला विराजमान को सौंपने का आदेश दिया। साथ ही मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन देने का भी निर्देश दिया। यह फैसला ऐतिहासिक था क्योंकि इसने दशकों से चले आ रहे विवाद को सुलझा दिया। इस फैसले का देश भर में स्वागत हुआ और लोगों ने शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भूमि पूजन किया और मंदिर निर्माण कार्य की शुरुआत की। यह एक भव्य समारोह था जिसमें देश भर से साधु संतों और गणमान्य लोगों ने भाग लिया। मंदिर का निर्माण कार्य जोरों पर है और उम्मीद है कि यह जल्द ही पूरा हो जाएगा। यह मंदिर न सिर्फ आस्था का केंद्र होगा बल्कि भारतीय वास्तुकला का भी एक अद्भुत नमूना होगा। राम मंदिर का निर्माण सिर्फ एक धार्मिक स्थल का निर्माण नहीं है, बल्कि यह करोड़ों हिंदुओं की आस्था और आकांक्षाओं का प्रतीक है। यह मंदिर भारतीय संस्कृति और परंपरा का प्रतीक भी होगा। यह मंदिर लोगों को एक साथ लाएगा और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करेगा। यह मंदिर आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा और उन्हें प्रभु राम के आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। यह मंदिर हमें प्रेम, करुणा, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने का संदेश देगा। आधुनिक भारत में राम मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है। एक ऐसे समय में जब देश धार्मिक कट्टरता और असहिष्णुता के दौर से गुजर रहा है, राम मंदिर सहिष्णुता और भाईचारे का संदेश देगा। यह मंदिर हमें याद दिलाएगा कि भारत विविधताओं का देश है और हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। राम मंदिर का निर्माण भारत के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक होगा।
यह मंदिर हमें अतीत की कड़वाहटों को पीछे छोड़कर एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए प्रेरित करेगा।